नमस्कार। बहुत कम देखा जाता है जब महिला प्रत्याशी जीत करके विधानसभा तक पहुंच पाए। मधुबनी में जो 10 विधानसभा सीट है, इस बार 2 महिला मुख्य रूप से मैदान में थी। फुलपरास से शीला मंडल और बाबू बरही से मीना कामत, और दोनों ही महिलाओं को सफलता मिली। मीना कामत एक बार फिर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। उन्होंने महागठबंधन और आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को पछाड़ करके, माफ कीजिएगा, अरुण कुशवाहा को पछाड़ करके विधानसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल की। लेकिन मीना कामत के खिलाफ जो जन आक्रोश दिख रहा था, उसके बाद आरजेडी ने कुशवाहा कार्ड खेला बाबू बरी में। इन चीजों के बावजूद भी मीना कामत कैसे सफल हो गई? जनता का जो मत है वो मीना कामत के पक्ष में अधिक कैसे पड़ा? इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, और हम ये आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि मीना कामत को विधानसभा तक पहुंचने में क्या सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्या रहा। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से मीना कामत जो है विधानसभा पहुंचने में कामयाब रह गई। क्या लगता है, क्या वजह रही? यहाँ पे भी महागठबंधन की जो खराब रणनीति है उसका असर रहा, या फिर कुछ और? देखिए, मीना कामत फिर से विधानसभा पहुंचने में जो सफल रही, उसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ राजद ने कुशवाहा कार्ड खेला था। इसलिए कि कुशवाहा की संख्या बाबूबरही विधानसभा में अच्छी खासी है, और अभी तक कुशवाहा समाज के लोग इस चुनाव से पहले तक राजद को वोट नहीं देते थे। तो लगा कि माई समीकरण प्लस कुशवाहा समाज के लोग अगर मिल जाते हैं तो अरुण कुशवाहा की आसान जीत हो जाएगी बाबूबरही में। मीना कामत से लोग नाराज भी चल रहे थे, उनके कामकाज से लोग खुश नहीं थे, काफ़ी विरोध हो रहा था। लेकिन हुआ ठीक उलट गया मामला। माने वहाँ ठीक ये हुआ कि अरुण कुशवाहा जो थे, सज्जन है, माने प्रत्याशी उतने ये नहीं है, तेज तर्रार प्रत्याशी नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो राजद में शुरू से थे, तो राजद ने उनको टिकट दिया। बाबूबरही में ऐसा खेला हो गया, जिस समाज के वो हैं, कुशवाहा समाज, उस समाज से भी उन्हें समर्थन पूरा नहीं मिल पाया। 50% मत जो है कुशवाहा का फिर से चला गया एनडीए में, और 50% लोग अरुण कुशवाहा को जरूर वोट दिए। तो पहला कारण तो ये हुआ कि वो कुशवाहा समाज बट गया दो भागों में। जो उम्मीद थी कि 80% 90% अरुण कुशवाहा को लोग समर्थन देंगे, कुशवाहा समाज के लोग, ऐसा देखने को नहीं मिला। दूसरा कारण, अति पिछड़ा वोटर बाबूबरही में हमेशा जदयू के पक्ष में रहते आए हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग। ये चीज़ नहीं, तो लग रहा था कि कुछ वर्ग, अमात, चौपाल, राम, दलित में ये कुछ वोट, खतवे, ये सब तरह का जो वोट है जो बटेगा और वो महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, ऐसा देखने को नहीं मिला। अति पिछड़ा, दलित, महादलित गोलबंद दिखे बाबूबरही में, और मीना कामत के पक्ष में सबों ने वोट किया। नतीजा हुआ कि बुरी तरह हार गए। जो ओवर कॉन्फिडेंस में देख रहे थे, समझ गए, वो अरुण कुशवाहा, उनके साथ रहने वाले बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो अपने को बहुत ही तेज तर्रार नेता मानते हैं, रणनीतिकार मानते हैं, सब का रणनीति फेल कर गया मीना कामत के सामने। एक कारण वहाँ और रहा, वहाँ से जन स्वराज के प्रत्याशी थे आलोक कुमार, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं। उन्होंने भी ठीक ठाक वोट ले आया है जन स्वराज में। कंक्रीट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो लगता है कि 10,000 के आसपास, थोड़ा कम, उतना वोट ले आया, लाने में वो सफल रहे। लेकिन ये वोट जो कटा है, ये भी अरुण कुशवाहा के कोटे से गया है। वो यादव समाज आलोक कुमार को कर दिए हैं। इस वजह से, और नीतीश कुमार का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा, एनडीए का सुनामी, इसका भी असर बाबूबरही में पूरी तरह देखा गया।
और मीना कामत फिर से जीतने में सफल रही हैं। कमज़ोर कैंडिडेट मानी जाती थी, लोगों को भरोसा नहीं था बाबूगढ़ी में कि फिर से मीना कामत जीतने में सफल रहेंगी। लेकिन हम लोग भी वीडियो बनाए थे और चुनाव क्षेत्र से भ्रमण करके जब लौटे थे तभी लग गया था कि मीना कामत फिर से जीतने जा रही हैं और दूर दूर तक अरुण कुशवाहा टक्कर में भी नहीं दिख रहे हैं। वजह सिर्फ यही था कि अति पिछड़ा समाज की गोलबंदी, दलित महादलित की गोलबंदी, सवर्ण समाज का समर्थन और यादव कुशवाहा वोटों में बिखराव जो है ये उनके हार का कारण बना और मीना कामत की जीत हो गई बाबूगढ़ी में। यही मुख्य कारण है कि सुनामी प्लस महिला वोटर, युवा, ये सारा फैक्टर मीना कामत में पक्ष में काम किया और परिणाम जो है वो आप सामने है। देखिए, कहा भी जाता है कि जीत की कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन हार के कई कारण होते हैं। तो यहाँ पे भी एक कमज़ोर कैंडिडेट के रूप में दिख रही थी। हालांकि जनता ने बताया कि ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत ही मजबूत है और विधानसभा पहुंचने में मीना कामत जो है एक बार फिर से कामयाब हुई है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।